जय हिंद बच्चों। तो बेटा आज एफएलटी का पहला पेपर था। पेपर दिया आप लोगों ने। तो ये बताइए नीट का पेपर कब था? 4th में। आज कितनी तारीख है? तो कितने दिन बाद ये पेपर दे रहे हैं? 1.5 महीने बाद। तो ये बताइए अभी 1.5 महीने पहले पूरा पढ़ के पेपर दिया था ना? तो अब जो एफएलटी, कई लोग इसको क्रिटिसाइज करेंगे कि अभी से एफएलटी शुरू कर दिया, तो आपने जहां से खत्म किया था वहीं से हम लोग को स्टार्ट करना है। समझ गया ना? क्लियर? तो उससे क्या होगा कि आप हिंदुस्तान में बहुत सारे बच्चों को पीछे कर देंगे, क्योंकि कुछ लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, कुछ करेंगे, ठीक है ना? तो एफएलटी बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर से वो सारे बच्चे जिनके नंबर 400, 450, 500 आए हैं, उनके लिए एफएलटी उनकी दवा है और कोई दवा नहीं है। तो अब बच्चों थोड़ा सा हम लोग पेपर की एनालिसिस कर लेते हैं, पेपर के बारे में देख लेते हैं। ये बताइए कि जो आज का पेपर था आपका, ये पेपर नीट 2024 के कंपैरिजन में इसका लेवल 25 के कंपैरिजन में इसका लेवल ऊपर था कि नीचे था? ऊपर था। क्या किसी पेपर में कोई सवाल ऐसा था जो एनसीईआरटी से नहीं था? पेपर में एक्सरसाइज से सवाल थे? पेपर में एग्जाम्पलर से सवाल थे? अच्छा, आपने देखा होगा जैसे रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट वाला सवाल था, तो इन्होंने क्या किया था कि इन पेजेस से भी सवाल उठाए थे, इन पेजेस से। तो ऐसे सवाल आपको मिले थे बायो में? ठीक है। अब ये बताइए कि बायो का जो आपका पेपर था, उस बायो के पेपर में जिस यूनिट से जितने सवाल थे उतने ही सवाल थे कि उससे कम ज़्यादा थे? एवरेज वही था। केमिस्ट्री में जो वेटेज था ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल का, ठीक था? केमिस्ट्री में एक्सरसाइज सवाल थे? केमिस्ट्री में टेबल से सवाल थे? पेपर बैलेंस था? अब ये बताइए फिजिक्स में कुछ नए सवाल आपको देखने को मिले हैं? फिजिक्स में थियरी के कितने क्वेश्चन थे नीट 2025 में? कोई बच्चा बताएगा? थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप इसको देखिएगा और फिर देखिएगा उतने सवाल थियरी वाले थे कि नहीं। ठीक, आगे से बेटा हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि जो नीट 2025 का वेटेज है उसी वेटेज को हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक, तो कुछ बच्चों ने पिछले साल भी न्यूलाइट का टेस्ट दिया था और कुछ बच्चों ने अभी ये भी दिया है। तो आपको कुछ डिफरेंस लगा पेपर में? आपको लग रहा है पेपर के लिए सीरियस है हम लोग? हैं? अब एली सर सवाल कुछ पूछेंगे। जी सर, इस बार का जो क्वेश्चन पेपर आप लोगों ने देखा, क्या वो बिल्कुल पैटर्न आपको एनसीईआरटी जैसा लग रहा था, या फिर एनसीईआरटी पर बेस्ड क्वेश्चन के साथ साथ आपका जो न्यू चैप्टर जो इस बार नहीं पूछे गए किसी से, उससे भी क्वेश्चन हम लोगों ने रखे थे, है ना? तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा 25 से जो आपके पास 2025 का पेपर था उससे मिलता जुलता था। पिछली बार एनसीईआरटी 1 से जो एग्जाम था वो उससे 40 क्वेश्चन आए थे और एनसीईआरटी 2 से 50। क्या आप लोगों ने ये देखा कि हम लोगों ने वेटेज वही रखा है कि अलग किया है? 48 और 42 का वेटेज था सर, तो हम लोगों ने सारे क्वेश्चन का हिसाब रखा है सर। ठीक है मिस्टर सर। बच्चों एक क्वेश्चन आपसे ये है कि 25 में फिजिक्स का पेपर बहुत ही वैसा आया था कि कभी आज तक पूछा ही नहीं गया है। तो उससे हम लोगों ने लेसन लेते हुए कि पेपर अब 24 में की तरफ भी जा सकता है और 25 की तरफ भी जा सकता है। क्या आपको फील आ रहा था कि क्वेश्चन फ्रेम करे गए थे? और हमें लगता है कि आपको 24 के पहले वाला और 25 में जो पेपर मिला है, हम लोगों को दोनों को देखते हुए पेपर बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए बेटा। ठीक है बेटा। ये बताइए कि फिजिक्स में जो यूनिट वाइज वेटेज था वो ठीक था? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। विजय सर कोई सवाल बच्चों से? बेटा जो 2025 का पेपर था केमिस्ट्री का, आज वाला जो पेपर है ऑलमोस्ट सिमिलर मिला या नहीं? यस सर। जैसे इनऑर्गेनिक में 4 ऑप्शन थे वहाँ पे, तो चारों मतलब वो अलग अलग चैप्टर से लिया था, स्टेटमेंट लिया था, मतलब वो एक ही चीज पे क्वेश्चन नहीं था। मतलब विजय सर ये बोल रहे हैं कि एक सवाल में जो चारों ऑप्शंस थे वो अलग अलग चैप्टर के थे क्या? ठीक है। तो जैसे उन्होंने अलग अलग पूछा था वैसे हम लोगों ने भी, रवि सर ने पेपर बनाया है, तो इन्होंने भी पूरी कोशिश की कि जैसे 2025 का पेपर बना था
वैसे लगभग उतने ही फिजिकल के भी क्वेश्चन है, उतने ही ऑर्गेनिक के हैं, जनरल के भी उन्होंने देखे, एनालिटिकल से भी दिया है, रेडॉक्स से भी दिया है, एटॉमिक से भी दिया है। तो जैसा पेपर था कोशिश की गई है कि जैसा 25 का था वैसा ही। आपको कैसा लगा? विजय सर, एक चीज़ है बहुत इम्पॉर्टेंट कि पेपर के बाद बच्चा एनसीईआरटी पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए। पेपर ऐसा बनना चाहिए कि पेपर के बाद एनसीईआरटी पढ़ने के लिए मजबूर हो जाइए। सही। सर बच्चों अभी जैसे 2025 में वन लाइनर क्वेश्चंस पहले ज़्यादा पूछे जा रहे थे, इस बार 2025 में हम लोगों ने देखा कि वन लाइनर क्वेश्चंस कम हुए हैं। तो हमारा जो पेपर है इसमें भी आपको वन लाइनर बहुत ज़्यादा तो नहीं थे, स्टेटमेंट, असर्शन, रीज़न, मैचिंग, ये सारे क्वेश्चंस मिले ना आप लोगों को, तो इसी को मेंटेन रख के हम लोग आ गए। ठीक है, वेरी गुड। एमएस सर, बेटा अगर हम लोग 2025 नीट से मैच करवाएं तो जैसे देखिए फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, तो फिजिकल के 16 के आसपास क्वेश्चन थे, ऑर्गेनिक के 15 क्वेश्चन हो गए, इनऑर्गेनिक के 14 हो गए। तो इस पेपर को अगर आप ओवरऑल देखो तो 2025 के पास हम लोग पाते हैं कि हमने भी आपको फिजिकल में 16 से 17 क्वेश्चन दिए, ऑर्गेनिक के 14-15 क्वेश्चन दिए, और उसी तरीके के जैसे वहाँ मैचिंग वाले क्वेश्चन आ गए। एसर्शन रीजन का सिर्फ एक क्वेश्चन था 2025 में, तो हमने उसको मैच करवाया। अगर ये 2025 से आप इसको कंपेयर करो तो यह जो हम लोग का बाइफर्केशन है वो मैच कर रहा है 2025 से एग्जैक्टली, जो आपने पेपर में फील किया हो। आपने भी दिया ना, तो आपने क्या ये फील किया, उससे मैच कर रहा है एग्जैक्टली। यस और नो? बच्चों आज के पेपर में आप लोगों ने खास बात देखी होंगी कि क्वेश्चंस की वैरायटी और हर क्वेश्चन में आपको एक नयापन देखने को मिला होगा। ये नहीं कि एक कंसेप्ट उठाया उसी के 2-3 सवाल डाल दिए, हर सवाल में, और यहाँ तक कि स्टेटमेंट में भी आपको कई चैप्टर्स की मिक्सिंग और कई प्रकार के कॉन्सेप्ट मिले होंगे। तो ये चीज़ें आगे मेंटेन रहेंगी। कुछ पेपर थोड़ा कठिन मिलेगा, थोड़ा मॉडरेट मिलेगा। हर तरह के सवाल, हर तरह के पेपर की प्रैक्टिस आपको नीट से पहले कराई जाएगी। विक्रम सर, बस एक चीज़ है कि पेपर ऐसा बने हाँ कि जैसे बॉलर गेंद फेंकता है ना, हाँ तो बैट्समैन खेलने के लिए मजबूर हो। हाँ वैसे तो पेपर वही अच्छा है जिसके बाद बच्चा एनसीईआरटी पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए। जी बस। जी सर, बिल्कुल ठीक। रवि सर, थैंक यू सो मच। जी सर। यू हैव फ्रेम्ड वेरी गुड पेपर एंड एररलेस पेपर। जी सर। तो इसको बेटा मेंटेन करना है। तो बच्चों जिस तरह का पेपर नीट में आया, जितने क्वेश्चन मैच द कॉलम के थे उसमें 6 क्वेश्चन मैच द कॉलम के थे, उतने ही मैंने मैच द कॉलम रखे। जितने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग थे वो भी उतने ही सेम नंबर पे, और करेक्ट इनकरेक्ट कि कितने करेक्ट को इसमें है, कितने इनकरेक्ट हैं, तो पूरा बिल्कुल सेम उतने ही नंबर में क्वेश्चन हमने बनाया था। और एक क्वेश्चन में ही हमने डिफरेंट जैसे मान लीजिए कि इसमें से कौन सा करेक्ट है, तो एक में हमने एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ लिया, एक में बेसिक स्ट्रेंथ का पूछ लिया, एक में कुछ पूछ लिया रिड्यूसिंग ऑर्डर। तो इस तरह से पेपर था। तो ये ऐसे नहीं ही था कि आगे भी एक ही ऑर्डर पूछा, सारे ऑर्डर हाँ पूछ लिए। डिफरेंट Very good. थे। आरडी सर, जो भी एरर थी एक क्वेश्चन की अगले पेपर से नहीं होनी चाहिए। नहीं, एररलेस ही रहेगा। और क्वेश्चन मैंने ये किया है कि क्वेश्चन आपको सोचने को मजबूर करें। जैसे कि 25 में थे, आपको हर पेपर में 2-3 ऐसे मिलेंगे। हो सकता है अगला पेपर इतना टफ ना हो, ये भी बता दें। हो सकता है इससे भी टफ हो। तो आप लोग खुश हैं पेपर से? कुछ और चाहते हो तो बता दीजिए, उसे इंक्लूड किया जाए। हाँ, अब बच्चों की जनरल ओपिनियन ले लेते हैं। तो बच्चों ये बताओ, आपने पेपर दिया, टेस्ट कंडक्ट हुआ, और देखिए इस बार हम लोग ये कर रहे हैं कि हम लोग खुद पेपर कंडक्ट करा रहे हैं। जैसे एसआरबी में देखा रवि सर ने पेपर कराया, तो अब हम लोग अपने और आपके बीच में कोई तीसरे को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, ठीक? और आप सब लोग पेपर को अच्छे से रियलाइज़ करना, और आप लोग हमें एसआरबी बैच की कल क्लास भी है, आप लोग हमें रिपोर्ट देंगे बना के कि कौन सा टॉपिक था जिससे सवाल नहीं पूछा गया और क्या मॉडिफिकेशन चाहिए। ठीक है बच्चों? तो एक बात है ना, फना को जिद है अगर आंधियाँ चलाने की, मुझे भी जिद है वहीं आसियाँ बनाने की। एकदम सतर्क है, एकदम तैयार हैं, और सिलेक्शन इतने हुए, रैंक इतनी अच्छी आई है, हम अभी आपको बता नहीं रहे टेस्ट सीरीज से, क्योंकि कुछ बच्चे कहीं और इन्वॉल्व थे, उधर फंसे हुए थोड़ा सा। तो बिल्कुल आप लोग परेशान मत होइए। पेपर में अब पेपर भले ही 2-4 कम कराएंगे, लेकिन पेपर की क्वालिटी बहुत बेहतरीन होगी। और एक बच्चे और प्रॉमिस करते हैं
कि आप लोग सर ये कर लीजिएगा कि फ्रेश एनसीईआरटी ले लीजिए और जहाँ जहाँ सवाल बनाए उसको निशान लगा दीजिए और अगले पेपर में वो लाइन ना हो, अगली लाइन से सवाल बने। अगर इतना कर लेंगे तो हम लोग जीतेंगे, ठीक है ना। तो अपने सभी शिक्षक बंधुओं को तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और आगे बेटा आप लोग जुड़ जाइए। आज जाके पहला काम करना, पेपर की एनालिसिस करना और जितने सवाल नहीं गलत हुए हो उनको फर्दर उसको पूरा तैयार करना और अगला FLT उसके लिए फिर अच्छे से तैयार हो जाना, ठीक है ना। हम लोग इस बार इंट्रोडक्शन भी नहीं छोड़ेंगे, एक्सरसाइज भी नहीं छोड़ेंगे, एग्जाम्पल भी नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। देखते हैं पेपर कैसे बनता है, कहाँ से आता है। लेकिन अपने कमरे में एक चीज़ चिपका लेना अभी से, चाहे यहाँ का पेपर हो चाहे नीट का, हम जैसा सोच के जा रहे हैं वैसा पेपर नहीं आएगा। बस अगर ये आपके दिमाग में आ गया तो आप प्रेशर को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेंगे और जैसा सोच के जा रहे हो वैसा पेपर आ गया तो फिर तो बल्ले बल्ले, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। क्लियर। इस बार हुआ यही कि बच्चे सोच के गए थे 650 पे हुआ है, हमारे 660 आएंगे तब कॉलेज मिलेगा, और वहाँ 660 के वहाँ 550 के लाले पड़ गए। तो बहुत सारे बच्चे प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाए और बहुत सारे बच्चे क्या हो गए, डिप्रेस हो गए। तो थैंक यू सो मच बच्चों, जय हिंद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं और क्या चाहते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद बच्चों।